हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैक कलर की यूपीवीसी की इंस्टॉलेशन। जी हाँ, ब्लैक कलर की यूपीवीसी की इंस्टॉलेशन करते वक्त कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी एसेसरीज है जो उसके कलर के मैचिंग के साथ में लगाना चाहिए, तो उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक कलर की यूपीवीसी के साथ में महागोनी या ब्राउन कलर का हार्डवेयर चल जाता है, बट वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ब्लैक कलर के साथ में हमेशा ब्लैक कलर की एसेसरी ही मैच करती है। तो आगे पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह कोई भी विंडो लगाने से पहले हमें देखना होता है कि जहाँ पे भी विंडो लगाई जा रही है वहाँ का एरिया या जो उसका सरफेस है वो पूरा क्लियर है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मार्बल की पैडिंग की हुई है और ज़मीन में मार्बल पत्थर लगाया हुआ है। तो जब भी हमें विंडो को नीचे इंस्टॉल करना होता है तो इंस्टॉल करने से पहले सेफ्टी के लिए जो भी नीचे पन्नी वगैरह लगाते हैं तो सबसे पहले उसे हटानी होती है ताकि विंडो को अच्छी तरह से फिट किया जा सके। तो यहाँ पर नीचे जो भी गंदगी है या जो भी यहाँ पर सेफ्टी के लिए पन्नी लगाई गई है वो पूरी अच्छी तरह से साफ़ करनी चाहिए, ताकि जब भी विंडोज़ के ऊपर फ्रेम लगाई जाती है तो उसके बाद जो भी सिलिकॉन किया जाता है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि एक बार विंडो लगने के बाद में फिर वो क्लीनिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती और वो गंदगी फ्रेम के नीचे रह जाती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी फ्रेम रेडी है। चूँकि ये फ्रेम बहुत बड़ी है इसलिए सीढ़ियों से नहीं आ सकती थी, इसलिए इसको हैंग किया गया है बाहर से और अब अच्छी तरह से इसको यहाँ पर फिट किया जा रहा है। तो इस तरह की जब भी कलर यूपीवीसी होती है तो लगाने से पहले हमें साइज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा साइज़ छोटा होगा या बड़ा होगा तो विंडो की फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से साइज़ लेने के बाद में विंडो को अच्छी तरह से फिट किया जाता है, ताकि उसे ज़्यादा प्रेस करके ना लगाया जाए, ना ही उसे टाइट लगाया जाए। तो चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लगाने से पहले 2 या 3 mm का यहाँ पे गैप रखा जाता है ताकि विंडो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और जब भी विंडो को फास्टनर से टाइट किया जाता है तो उसके पीछे जो भी बीच में उसके गैप होता है उसमें जो भी पैकेट्स होते हैं वो अच्छी तरह से लगा के फास्टनर को टाइट करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी हम फास्टनर यूज़ करते हैं कम से कम वो 100 mm यानी कि 4 इंची का और 8 mm वाला फास्टनर कम से कम लगाना चाहिए, ताकि उसकी जो मजबूती है वो अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि जो मार्बल पत्थर है वो भी 20 mm का होता है और इस तरह से कम 3 इंची पत्थर वॉल के अंदर जाना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से पकड़ मजबूत होगी उसकी। तो इस तरह से जितने भी फास्टनर हम लगाते हैं वहाँ पर लगाते वक्त जो भी पीछे गैप आता है पत्थर के और फ्रेम के बीच में वहाँ पर पैकेट ज़रूर लगाने चाहिए। और चूँकि ज़मीन में जो फ्रेम है वो पूरी ज़मीन से चिपक जाती है, इसलिए नीचे पैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो भी हल्का फुल्का माइनर सा अगर गैप दिखाई देता है तो वो सिलिकॉन से फिल हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट तकरीबन 8.5 फुट है और यहाँ पर एक तरफ कम से कम 4 फास्टनर लगाए जाते हैं, 4 लेफ़्ट में 4 राइट में और 3 कम से कम नीचे और ऊपर की तरफ। क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसके पल्ले भी बड़े हैं, इसलिए इस फ्रेम की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरह से ड्रिल करके फास्टनर लगाया जाए और उन्हें अच्छी तरह से टाइट किया जाए। ये देखिए, इसमें 2 फास्टनर राइट साइड की रो में लगाते हैं और कम से कम 2 फास्टनर लेफ़्ट साइड की रो में लगाते हैं, ताकि उसकी मजबूती दोनों तरफ से रहे। और जो भी ऊपर का मार्बल का पत्थर लगाया जाता है वो हमेशा थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही सावधानी से ऊपर फास्टनर लगाने चाहिए ताकि ऊपर का पत्थर क्रैक ना हो जाए। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे फास्टनर लगाने के बाद जो भी फास्टनर लगे थे उसके जो होल थे वो ना दिखाई दे, इसलिए वहाँ पर सेम कलर के यानी कि ब्लैक कलर के ही फास्टनर कैप लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ताकि वो देखने में अच्छे लगे। और कई लोगों के पास ब्लैक नहीं होते तो वो वाइट लगा देते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी ब्लैक कलर की या जो भी कलर की हमारी यूपीवीसी है उसी तरह के हम फास्टनर कैप लगाएं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब हम पल्ले डालने का नंबर आ गया, तो पल्ला यहाँ पर चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए हमेशा उसके लिए वैक्यूम का यूज़ करना चाहिए, ताकि 2 लोग अच्छी तरह से वैक्यूम की सहायता से पल्ले को उठा सकें। क्योंकि पल्ले का वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बड़े पल्ले की वजह से 8 mm का ग्लास लगाया गया है। सो यहाँ पे अच्छी तरह से फ्रेम के अंदर ग्लास को उठा के यानी कि पूरे पल्ले को उठा के डालना चाहिए
और यहाँ विशेष सावधानी ये है कि पल्ला हाथ से ना छूट जाए, इसलिए वैक्यूम की सहायता से उसे अच्छी तरह से पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा पल्ला वो उसके अंदर डल चुका है, और पल्ला डालने के बाद उसे स्लाइड करके देखते हैं कि पल्ला अच्छी तरह से स्लाइड हो रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर 4 व्हील वाले रोलर, एडजस्टेबल रोलर लगाए गए हैं, इसलिए अभी पल्ला जो लगाया गया है वो हल्का सा नीचे डाउन है, इसलिए उसको जो रोलर हैं उनको एडजस्ट करके थोड़ा सा पल्ले को ऊपर उठाया जा रहा है ताकि पल्ला आराम से स्लाइड करे। तो बड़े पल्ले में हमेशा एडजस्टेबल रोलर यूज करना चाहिए। छोटे पल्ले अगर होते हैं तो वहाँ पर डबल व्हील एडजस्टेबल लगाना चाहिए, और अगर बड़े पल्ले हैं हैवी ग्लास में लगाए गए हैं तो वहाँ पे हमेशा 4 व्हील वाला एडजस्टेबल रोलर का यूज़ करना चाहिए, ताकि कभी भी पल्ला अगर डाउन होता है या पल्ला टाइट होता है तो उसको एडजस्ट करके पल्ले को ऊपर या नीचे किया जा सके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के रोलरों को एडजस्ट करने के बाद पल्ले को चला दिया गया है, और अब इसकी अलाइनमेंट चेक किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट में बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसके लिए इसकी सारी बीडिंग खोल के इसको ग्लास निकाल के ग्लास के नीचे पैकर डाल के उसका अलाइनमेंट किया जाएगा। तो जो भी बीडिंग यहाँ पर निकालते हैं, चूँकि ये कलर प्रोफाइल है इसलिए स्क्रैचेस वगैरह ना आए, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसकी सारी बीडिंग्स को निकालना चाहिए। और निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो कभी भी इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए उसकी वजह से। तो इसलिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है कलर के मामले में। और अभी चारों बीटिंग खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि गिलास को हल्का सा नीचे से उठा दिया गया है, तो उसका अलाइनमेंट बिल्कुल फिक्स आ गया और इसका गैप बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका अलाइनमेंट अब बहुत अच्छा हो चुका है, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्का सा पैकर लगा दिया गया है, तो यहाँ पर ग्लास उठ गया तो उसका अलाइनमेंट अच्छा आ गया। अब जिस तरीके से हमने बीडिंग को निकाला था उसी सावधानी से सारी बीडिंग को अच्छी तरह से लगा देना चाहिए। और हमेशा हम जो भी हथौड़ी का यूज़ कर सकते हैं हमेशा वो नायलॉन वाली हथौड़ी होनी चाहिए, ताकि कभी भी उसके जो स्क्रीचेज हैं वो बीडिंग के ऊपर या प्रोफाइल के ऊपर ना आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ की बीडिंग खोलने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से बीडिंग को लगा दिया गया है, और अब पल्ले को चला के देखा जाएगा कि वो स्मूथ चल रहा है और उसका अलाइनमेंट ठीक हो गया है या नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर पहला पल्ला डालने के बाद दूसरा पल्ला डाल दिया गया है, और जिस तरह से पहले पल्ले को डाला गया था उसी तरह दूसरे पल्ले को भी वैक्यूम की सहायता से उठाकर डाला गया है। और चूंकि दूसरे वाले पल्ला भी टाइट हो रहा था इसलिए उसमें भी जो एडजस्टेबल रोलर हैं उनको भी दोनों तरफ से एडजस्ट करके अच्छी तरह से डाल दिया गया है। और दोनों पल्लों को सेट करने के बाद अब नंबर आता है जाली वाले डोर का। सो यहाँ पर अब जाली वाला डोर को फिक्स किया जा रहा है, और जाली वाला डोर जब भी डाला जाता है तो उसके दोनों तरफ के पीछे का जो पोर्शन होता है वहाँ की जो स्टिकर है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो डल जाएगा तो पीछे का स्टिकर नहीं निकल पाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जाली वाले डोर में भी अलाइनमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें जो रोलर लगाए गए हैं वो भी एडजस्टेबल हैं, और उनको भी अच्छी तरह से एडजस्ट करके पल्ले का अलाइनमेंट ठीक किया गया है। और तीनों पल्ले डलने के बाद अब नंबर आता है हार्डवेयर का। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हार्डवेयर की कीप फ्रेम में लगाई जा रही है, और यहाँ पर चूँकि डी हैंडल का यूज़ किया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी इंस्टॉलेशन भी कि किस तरह से हैंडल को लगाया जाता है। सो यहाँ पर एक तरफ कम से कम 3 कीप लगानी चाहिए, क्योंकि 3 कीप लगाएंगे तो मजबूती अच्छी रहेगी। बहुत से फैब्रिकेटर 2 कीप लगा देते हैं, लेकिन 2 कीप में मजबूती नहीं आती, इसलिए कम से कम 3 कीप ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि जो मल्टी लॉकिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे और पल्ला अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारी कीपों को बहुत अच्छी तरीके से लगाया जा रहा है। पहले लेफ़्ट साइड में लगाया गया और अब राइट साइड में लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पल्ला फिक्स नहीं है, बल्कि सारे पल्ले यहाँ पर मूवेबल हैं, इसलिए दोनों तरफ लॉकिंग सिस्टम है। अगर आप चाहें तो आप एक पल्ले को फिक्स कर सकते हैं और बाकी एक पल्ला ग्लास का और एक जाली का स्लाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सारे पल्ले भी स्लाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर कीप लगाते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए
ताकि जो भी हम स्क्रू उसमें लगाते हैं वो स्लिप ना मारे। अगर वो स्लिप मारेगा तो फिर भी प्रोफाइल के ऊपर स्क्रैचेस आएगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो भी हार्डवेयर या हम स्क्रू का यूज करते हैं कलर प्रोफाइल के ऊपर, वहाँ पर ये सावधानी विशेष रखने की ज़रूरत होती है कि कोई भी स्लिप ना मारे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर डी हैंडल का यूज़ किया गया है वो ब्लैक कलर के ही है। बहुत से फैब्रिकेटर्स क्या करते हैं कि वहाँ पर ब्राउन कलर या महागुनी कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो ब्लैक प्रोफाइल के ऊपर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर ही लगाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जो हैंडल दोनों तरफ लगाए गए हैं, इसलिए वो हैंडल दूसरे पल्ले से टकराए नहीं, इसलिए वहाँ पर बम स्टॉपर का यूज़ किया जाता है, ताकि एक पल्ला दूसरे पल्ले के ऊपर जब भी स्लाइड करके आएगा तो वो हैंडल से पहले बम स्टॉपर उसको रोक देगा और इस तरह से हमारा हैंडल टूटने से बच जाएगा। और अगर आप पूरे पल्ले को एक पल्ले के ऊपर दूसरा पल्ला पूरा ले जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि एक पल्ला आपको फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी हैंडल लगाया जा रहा है, इसके लिए राउटिंग की जा रही है, क्योंकि पहले जो ऑप्शन था वो केवल अंदर से लॉकिंग का था, और चूंकि कस्टमर की जो डिमांड है वो है दोनों तरफ लॉकिंग के लिए, सो दोनों तरफ दूसरी तरफ भी राउटिंग की गई है और इस तरह से दोनों तरफ डी हैंडल प्लेन वाला लगाया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो चाबी वाला भी डी हैंडल लगा सकते हैं और आप चाहें तो प्लेन वाला भी लगा सकते हैं। सो चाबी संभालने का जो झंझट है वो बार बार नहीं रहता है, इसलिए जनरली जो लोग हैं वो प्लेन वाला ही प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हमारे पल्ले हैं उसमें मल्टी लॉकिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर कम से कम 1800 mm की GI के साथ में जो स्पेक लगाई गई है वो 1800 mm की स्पेक लगाई गई है बड़ी वाली, ताकि उसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पल्ले को रोकने के लिए यहाँ पर जितने भी दोनों तरफ के पल्लों में हमने बम स्टॉपर का यूज़ किया गया है, ताकि एक पल्ला दूसरे पल्ले के ऊपर स्लाइड करेगा तो वो डायरेक्ट हैंडल से नहीं टकराएगा बल्कि बम स्टॉपर से टकरा कर रुक जाएगा। और इस तरह से जब भी बम स्टॉपर लगाते हैं तो वो भी मजबूती से लगाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक पल्ला दूसरे पल्ले के ऊपर स्लाइड करे और वो ज़ोर से टूट कर गिर जाए। और यहाँ दो पल्ले जब आपस में चिपकते हैं तो बुल पाइप का यूज़ किया गया है। बहुत से फैब्रिकेटर यहाँ पे बुल पाइप नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से बुल पाइप डालने से दोनों पल्ले जब चिपक जाते हैं तो साउंड वगैरह या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो एक बीच में से गैप में से नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से हमेशा सेफ्टी के साथ साथ एसेसरीज का ध्यान रखा जाता है, ताकि जो भी प्रॉपर एसेसरी वो उसमें अच्छी तरह से लगाई जाए। और आप देख रहे हैं कि जो दोनों पल्लों के बीच में जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो इंटरलॉक सभी पल्लों में लगाना चाहिए। बहुत से लोग 2 पल्लों में लगा देते हैं और जाली वाले में इंटरलॉक नहीं लगाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीनों पल्लों में प्रॉपर तरीके से इंटरलॉक लगाई जाए, ताकि वो आपस में पल्ले चिपक जाए और साउंड की प्रॉब्लम वहाँ पर ना आए, ना ही कीड़े मकोड़े अंदर से घुस सकें। और आप जो देख रहे हैं ये जाली वाला पल्ला है, चूँकि ये पल्ला बड़ा है इसलिए सेंटर में यहाँ पर मुलियन का यूज़ किया गया है, ताकि उसकी जाली मजबूत रहे और वो बरसों तक टिकाऊ रहे और कभी भी वो फटे नहीं। तो इस तरह से हम अपनी घर की खूबसूरती देने के लिए कलर UPVC का यूज़ कर सकते हैं। आप भी अपनी घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर लगवाएं। थैंक यू। दोस्तों, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कैसी लगी, साथ ही आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि UPVC से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।